हाय बच्चों। तो चलिए आज हम लोग यूज ऑफ द पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आर्टिकल्स में हम लोग एन का यूज पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग आए डेफिनिट आर्टिकल्स में। तो डेफिनिट आर्टिकल्स में देखते हैं कि हम द का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आर्टिकल में एन का यूज बता चुका हूँ, यदि नहीं देखे तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बारीकी से हर रूल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पूछ सकता है, तो आप लोग याद करने में ईजिली, बहुत ईजी है, आराम से आप लोग समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोलता है नदी, नहर, समुद्र, समुद्र के नाम के पहले क्या लगाते हैं? द। तो याद रखना है, ठीक है। नदी, नहर, समुद्र, महासमुद्र, नॉर्मली इस सब के नाम के पहले क्या लगाते हैं? द। तो जैसे द गंगा, द गोदावरी, द रेड सी, द यमुना, ठीक है, द सरस्वती। तो बहुत सारे नदियां हैं, तो उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं, ठीक है। और नहर के पीछे भी हम क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं। इसके बाद द इंडियन ओशन। तो नदी, नहर या समुद्र का नाम रहे तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? द फर्स्ट। सेकेंड आते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके नाम के पहले हम क्या लगाएंगे? द, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है तो उसके नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे? द। जैसे देख लीजिए, द कम्युनिस्ट पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, द जनता पार्टी। तो जितना भी पार्टीज है उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? द, ठीक है। नॉर्मली हमको याद रखना, पहले नदी, नाले, नहर के पीछे हम द का यूज करेंगे। इसके बाद जनता, जितने भी यानी राजनीतिक पार्टी होगी उसके नाम के पहले हम द लगाएंगे। थर्ड में आते हैं धार्मिक ग्रंथों के नामों के पहले हम द लगाते हैं। जैसे धार्मिक ग्रंथ कौन सा है हिंदू का? रामायण, तो द रामायण, द गीता। मुस्लिम के लिए द कुरान, क्रिश्चियन का बाइबल, तो द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द महाभारत, द वेदास। तो जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उसके नामों के पहले हम क्या लगाएंगे? द, ठीक है। तो आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखते चलिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यूज, ठीक है, द का कहाँ हो रहा है। तो जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले हम द लगाते हैं। जो दुनिया में केवल हो, एक हो, ठीक है, तो उसके हम पीछे क्या लगाते हैं? द। तो जैसे देखिए, द अर्थ एक है, द मून एक है, द सन एक है। लेकिन कुछ अब बात है जिसमें यदि मार्स ग्रह रहे ना तो उसके पहले हम द नहीं लगाते हैं। तो आपको याद रखना है, कभी कभार होता है एग्जामिनेशन में क्या होता है, एक्सेप्शनल पूछ देता है और फंसाने के लिए पूछता है। तो आपको याद रखना है, मार्स जो है, मार्स ग्रह जो है, मंगल ग्रह, उसके पहले हम द का यूज नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं अर्थ के पहले भी हम द का यूज करते हैं, लेकिन बोलते हैं कंडीशन ये है यदि ऑन रहे उसके पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया हो तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करते। जैसे देखिए, अर्थ में यदि द का प्रयोग किया जाता है परंतु प्रीपोजिशन ऑन के बाद आए तो द का प्रयोग नहीं करते। जैसे देखिए, द अर्थ मूव्स, द अर्थ मूव्स फ्रॉम द सन। क्या करता है? अर्थ जो है सन का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो मूव्स ये सही है, ये सही है। द चाइल्ड वाज लेइंग ऑन द अर्थ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑन के बाद बोलता है कि हमको द यूज नहीं करना है। द को क्या करना है? यूज नहीं करना है, द का यूज नहीं करना है, इसलिए ये मेरा गलत हो गया। द चाइल्ड वाज लेइंग ऑन द अर्थ, ये होगा, ये सही होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑन के बाद हम द का यूज अर्थ के सेंस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे रूल्स को देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द प्लस फेमस बिल्डिंग्स, यानी द को हम किस चीज़ के पहले यूज कर सकते हैं? फेमस बिल्डिंग्स के पहले, यानी प्रसिद्ध हमारा जो मॉन्यूमेंट्स है, धरोहर है, ठीक है, उसके पीछे हम लोग क्या कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार एटसेट्रा, आप लिख सकते हैं। तो जो मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग्स है उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? द, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर के नाम, न्यूज़पेपर के पहले हम क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द दैनिक जागरण, द सनमार्ग,
बहुत सारे न्यूज़पेपर्स है, तो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? द। कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? द। समाचार पत्रों के नामों के पहले हम क्या यूज करते हैं? द। और कोई धरोहर मोन्यूमेंटल इमारत है उसके पीछे हम क्या यूज करते हैं? द। तो आपको ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट रूल्स को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द का यूज, ठीक है। द प्लस सर्टेन स्टेट या कंट्री, किसी हर एक स्टेट में हम द का यूज नहीं कर सकते। जैसे हम द इंडिया नहीं लिख सकते, द चाइना नहीं लिख सकते, ठीक है, द बर्मा नहीं लिख सकते। तो सब कंट्री में हम द नहीं यूज कर सकते और सब स्टेट्स में भी नहीं यूज कर सकते। कुछ कुछ पार्टिकुलर होता है उसमें हम यूज करते हैं। जैसे देखिए द पंजाब, द यूएसए, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द वेस्ट इंडीज, द WR, द सूडान, द USSR, द UA, द अंडमान, द निकोबार एंड द नीदरलैंड। तो कुछ स्टेट्स है एटसेट्रा, कुछ और भी आ सकता है, तो उसके पीछे हम क्या यूज करते हैं? द। तो आपको ये याद रखना है। कुछ जो स्टेट है जो आपको उठा करके दे सकता है एग्जामिनेशन में, तो ठीक है। नेक्स्ट आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वाद्य यंत्र है, उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। द हारमोनियम, द गिटार, द वायलिन, द ट्रम्पेट, इसके बाद द तबला। तो इस सब में आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? द यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम दो रूल्स के बारे में और देखते हैं, 9 10, इसके बाद मैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं ना उसके पीछे हम क्या यूज करते हैं? द। तो बॉडी पार्ट्स के पहले हम क्या यूज करते हैं? द हेड, द लेग, द आर्म, द फेस, ठीक है। तो बहुत सारा द टंग, द आइज। तो आप बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले हम क्या यूज कर सकते हैं? द, ठीक है। नॉर्मल सा है, कोई खास डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। धार्मिक समुदायों के पहले हम क्या यूज करते हैं? द। धार्मिक समुदाय के पहले हम क्या यूज करते हैं? द, ठीक है। धार्मिक समुदाय यानी जैसे द हिंदू हुआ, हिंदू एक समुदाय हो गया, सिख, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन। तो जितने भी धार्मिक समुदाय है उसके पीछे हम क्या यूज करते हैं? द, ठीक है। आर्म फोर्स तथा कानून लागू करने वाले के पहले हम क्या यूज करते हैं? द। आर्म फोर्सेस के पहले हम क्या यूज करते हैं? द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस। तो जितने भी आर्म फोर्सेज है जो कानून लागू करता है उसके पीछे हम क्या यूज करते हैं? द, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में कुछ और द का यूज देखेंगे, बहुत सारा यूजेज है उसमें, थोड़ा हम क्रिटिकली चीज थिंग्स देखेंगे। तो नॉर्मल चीज़ हम लोग पढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।